वही दूसरी तरफ ओलिवर तभी इस बिल्डिंग से निकल के बाहर बोट की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से वो बहुत ही बड़ा एलियन मॉन्स्टर जो था वो उस औरत को पकड़ के अपने शरीर के अंदर कैद कर लिए। और इसके बाद ये ओलिवर तभी सभी को लेके दूसरी बिल्डिंग के अंदर जाके एक घर में पनाह लेते हैं। लेकिन वो लोग कब तक वहाँ पे रुक सकते थे, वो घर टेरी का ही था। और उसी टाइम पे जेरेड अपनी मुंह को धो रहे थे। ओलिवर दूरबीन के सामने जाके खड़े होकर बाहर तक देखा। काफी सारे एलियन स्पीसीज जमीन के ऊपर चलते हुए लोगों को हमला करके ग्रैब कर रहे थे, लेकिन उन्हें संभालने वाले, मारने वाले, रोकने वाले कोई नहीं है। और उसी कमरे में यानी टेरी के फ्लैट में ही सभी लोग रुक जाते हैं। दोनों इंसान थे बारी बारी तौर से गार्ड देने लगे। रात हो गई। रात के दौरान भी बाहर आवाजें सुनाई दे रही थी। वो एलियन मॉन्स्टर उसके साथ छोटे छोटे मॉन्स्टर जगह जगह में जाके इंसानों को पकड़ रहे थे। अब तो वो एलियन मॉन्स्टर इंसान की आवाजें सुन के उसके ऊपर हमला कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के अंदर थोड़ी सी रोशनी जलने की साइन देखते ही उस घर में हमला कर देने लगे। फिर इसके बाद रात निकल के सवेरा हो जाते हैं, लेकिन वो एलियन जो शिप थी, स्पेसशिप, वो तभी भी हवा में थी। जेरेड उड़ के बाथरूम जाते हैं। इन बाथरूम में कोई पानी नहीं। ये देखते ही जेरेड का मन और बिगड़ जाता है। वो टेरी के साथ यह जगह छोड़ के निकलने वाले थे। और वही बात दोबारा ओलिवर के सामने आके कहते हैं। ओलिवर उसे कहता है, हम जैसे तैसे करके ये बिल्डिंग से निकल तो जाएंगे, लेकिन बोर्ड तक हम पहुंच पाएंगे कोई गारंटी नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि टेरी का बोर्ड कौन सा है। अगर हम उस चाबी को लेके सभी बोर्ड के अंदर डाल के चेक करें तो इतने में वो एलियन हमें मार देंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल वो है कि हम लोग यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में हमला हुआ या नहीं। हमारे पास ना नेटवर्क है, ना इंटरनेट है, ना बिजली है, ना पानी है। वो दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। उसी टाइम पे आसमान से आवाज होने लगी। बाहर देखा तो मिलिट्री पहुंच गई है प्लेन लेके, लगातार उन एलियन स्पेसशिप के ऊपर हमला करने लगे। लेकिन सभी इंसानी प्लेन को वो स्पेसशिप ने दफा कर दिया। लेकिन आखिरी वाला न्यूक्लियर वेपन ले हुए थे, वो सीधे जाके उस न्यूक्लियर बॉम्ब को उस स्पेसशिप में दाग देता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। काफी ज्यादा तेज एक हवा बहने लगी और उसी के जोर से टेरी के घर के बाहर जो पर्दे लगा गए थे वो टूट जाता है। बहुत ही बड़ी धमाका होता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे दोनों को लगा कि आखिर में इंसानों ने एलियन को हरा ही दिया। लेकिन ट्विस्ट तभी भी बाकी था। कुछ ही देर बाद वो एलियन शिप जैसे ही जमीन के ऊपर लुढ़क गए और उसके बाद ही वो दोबारा खुद को रीजेनरेट कर लिए। ये देखते ही वहाँ पे मौजूदा सभी इंसानों को और ज्यादा धक्का लगता है, यानी वो लोग और ज्यादा बेसहारा हो गए। ये देखने के बाद ही उसके घर में कोई पर्दा नहीं थी और उसी पर्दा को बनाने के लिए जो छोटे छोटे कपड़े थे वो देके घर की थोड़ी सी जगह को ढका जाता है। लेकिन जेरेड बिल्कुल ही यहाँ पे रुकना नहीं चाहते थे। वो आशाहीन हो गए थे। अपने कपड़ों को लेके यहाँ से निकलने जाएगा तभी ओलिवर उसे रोकता है। लेकिन ओलिवर को रोकने के लिए उसे पकड़ लेता है और उसी टाइम पे सभी को दिखाई देते हैं जेरेड के शरीर में उन एलियन के असर। इस शरीर में जगह जगह पे काले पड़ गए, आंखें धुंधली हो गई। फिर मजबूरन ओलिवर वहाँ पे जेरेड को छोड़ देते हैं। जेरेड अपनी गर्लफ्रेंड एलेन को लेके बिल्डिंग के छत के ऊपर जाके हाजिर होते हैं, क्योंकि उसी बिल्डिंग में कुछ ही मिनट पहले 2 जवानों को हेलीकॉप्टर आके छोड़ के गए हैं। और इसीलिए जेरेड को लगा कि हो सकता है दूसरी हेलीकॉप्टर आएगी और उन दोनों को यहाँ से ले जाएंगे। और इसी टाइम पे घर के अंदर से कैंडिस तभी वही दूरबीन के जरिए बाहर देख रही थी। लेकिन वही दूरबीन के सामने एक एलियन यान पहुंच गए थे। उस यान की रोशनी दूरबीन के जरिए कैंडिस की आंखों में पड़ते ही वो भी पोजेस्ड हो जाती हैं और ओलिवर की आंखों के सामने ही कैंडिस को पकड़ के वो यान अपने अंदर घुसा लेती हैं। और इसी टाइम पे छत में एक और हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं, वो 2 इंसान यानी जेरेड और एलेन को लेने के लिए। और उसी टाइम पे आवाजें होते ही वो बहुत ही बड़ी मेगा मॉन्स्टर एलियन आके अपनी सूंड के जरिए वो हेलीकॉप्टर को पकड़ के नीचे फेंक के तबाह कर दिए। और उनकी आंखों के सामने उनके लिए जो एक सहारा था वो भी तबाह हो जाते हैं। ओलिवर अपनी बिल्डिंग की खिड़की से देख रहा था, वो जो मेन स्पेसशिप है वो लगातार जमीन के अंदर से और इंसानों को भी अपने अंदर खींच रही थी। और इसी टाइम पे उसी बिल्डिंग के अंदर एक एलियन यान पहुंच जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसे एलियन यान ना कह के उड़ती हुई एलियन स्पीसीज ही कहना बेहतर रहेगा। वो स्पीसीज अपने हाथों के जरिए एलियन को पकड़ते ही जेरेड तभी अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी के जरिए वो एलियन के हाथ को काट देता है। लेकिन वो कब तक एलियनों के साथ लड़ सकता है,
क्योंकि इनके शहर में हजारों की तादाद में एलियन स्पीसीज मौजूद हैं। और इसके बाद ही वो एलियन स्पीसीज उन दोनों के सामने पहुंच जाते हैं। उनके साथ लड़ाई होने लगी और उसी टाइम पे घर के अंदर ओलिवर को अकेला देख के वो बड़ी सी मॉन्स्टर उसे पकड़ने आते हैं। ओलिवर तभी गैस को पूरी तरीके से फुल में ऑन कर दिए। घर में चारों तरफ गैस भर जाने लगी और अपने हाथ में माचिस जलाने वाली गैस लाइट को लेके खड़े हो गए ताकि वो गैस लाइट दबाते ही घर में बहुत ही बड़ी ब्लास्ट होगी और उसी ब्लास्ट में हो सकता है वो एलियन मॉन्स्टर मारी जाएगी। दूसरी तरफ छत में वो एलियन स्पीसीज जेरेड को पकड़ लेते हैं पीछे से वही कुल्हाड़ी के जरिए उस स्पीसीज की पीठ पे वार करके एक ब्रेन को निकाल लेते हैं और वो एलियन वहीं पे थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाता है। और इतने में घर के अंदर तभी ओलिवर को पकड़ने के लिए वो मॉन्स्टर जैसे ही आते हैं वो अपने हाथ की माचिस को जलाते ही बहुत ही बड़ी एक ब्लास्ट होता है। लेकिन छत के अंदर वो स्पीसीज दोबारा जिंदा हो जाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर इंसानों की ब्रेन को स्टोर करके रखे हुए हैं। और जैसे ही वो स्पीसीज एलियन को पकड़ते हैं और उसे बचाने के लिए जेरेड तभी उसके ऊपर कूद के लगातार उसके ऊपर वार करते हुए आखिर में उसके अंदर जितने भी इंसान की ब्रेन मौजूद थी सभी को निकाल के फेंक दिए। वो स्पीसीज वहीं पे मारा गया। लेकिन जेरेड और एलियन कब तक उन एलियनों के साथ लड़ सकते थे। इस शहर में और कोई भी इंसान नहीं बचे सिवाय उन दोनों के लिए। और आखिर में लड़ाई करते हुए उसी बिल्डिंग के छत के ऊपर वो दोनों बैठ जाते हैं। वो बड़ी सी एलियन शिप उन दोनों के ऊपर चले आते हैं और आखिर में उन दोनों को भी रोशनी के जरिए शिप के अंदर ले लिया गया। और ऐसा करते हुए पूरे शहर में कोई भी इंसान नहीं बचते। सारा शहर खाली हो गए। बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी हुई है और वो एलियन स्पीसीज जो हवा में उड़ सकते हैं वो चारों तरफ शहर में निगरानी रखने लगे। लेकिन वही दूसरी तरफ उसी स्पेसशिप के अंदर तभी काफी सारे यानी बहुत सारे इंसानों को रखे गए थे। एलियन की होश आते ही वो खुद को बचाने के लिए चल रही थी अपनी सीने के जरिए और उनके आसपास से इंसानों को उठा लिया जा रहा था और उन इंसानों के सर के अंदर से ब्रेन को निकाल के उन्हें फेंक दिया जा रहा था। और उसी टाइम पे एलियन देखी उसके पति जेरेड को पकड़ लिया गया और सर के अंदर से ब्रेन को निकाल के उसे भी फेंक दिया। लेकिन वो ब्रेन की जो रंग है वो दूसरे ब्रेनों से अलग है। वो रेड कलर की है और बाकी सभी जितने भी इंसानों की ब्रेन ये स्पेसशिप ले लिए उसके रंग होती है हरा करके। यानी ये जो ब्रेन है इसका तो रंग हमारे इंसानों की ब्रेन जैसा ही है। लेकिन वो ब्रेन जैसे एलियन के कांटेक्ट में जाते हैं उनके रंग में बदल जाते हैं। लेकिन जेरेड की जो ब्रेन है उसके रंग रेड में तब्दील हो गए क्योंकि जेरेड पहले ही इन रोशनियों को काबू में कर लिए थे। और इसके बाद ही वो ब्रेन को वो टेंटकल ले जाके एक एलियन स्पीसीज के सर के अंदर से ब्रेन को निकाल के जेरेड के ब्रेन को लगा दिए। लेकिन वो घबरा जाते हैं। वो स्पीसीज थोड़ी देर के लिए ही छटपट करने लगे क्योंकि वो जो ब्रेन है वो जेरेड की ब्रेन है और वहीं पे एलियन स्पीसीज उस ब्रेन के साथ लड़ाई करते हुए हार जाता है और उसके शरीर में जेरेड की जो कॉन्शियसनेस है वो छा जाता है। और इसी टाइम पे वो जो शरीर थे एलियन की वो सुनते हैं एलियन की आवाज़ें। और उसी टाइम पे वो जेरेड एलियन जिसे हम आपको समझाने के लिए बोलेंगे जेरेड प्लस तभी एलियन के सामने जाके वो टेंटकल एलियन को पकड़ के दूर में फेंक दिए और आखिर में एलियन के सामने जाके उसकी मुंह पे हाथ बुलाने लगी और उसके पेट के ऊपर अपने हाथ को रख दिए। और ये देखने के बाद ही एलियन को समझ में आ जाता है कि इस एलियन के शरीर में जो कॉन्शियसनेस है वो उसके पति जेरेड की है। यानी इन एलियन स्पेसशिप के अंदर एलियनों में से एक एलियन ऐसे भी हैं जो इंसानों की ब्रेन के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। यानी हमारे यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसके बाद में क्या हो सकता है। जेरेड के द्वारा कंट्रोल किया हुआ ये एलियन अपनी ही प्रजाति को तबाह कर देगी या वो अपनी पत्नी को लेके इस स्पेसशिप के अंदर से निकल जाएगी। इसके बारे में बात करेंगे दूसरी पार्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।